ये कहानी अच्छाई और बुराई या देवता और दानव के संघर्ष की नहीं है। ये तो है एक शिकारी और उसके शिकार की। इस मामले में शिकारी है छोटे आकार का और ये अपने शिकार के अंदर इंक्यूबेट करता रहा है। डिजीज माइक्रोब्स खतरनाक शिकारी हो सकते हैं। ये सिर्फ हमला करके जान ही नहीं लेते, ये तो अपने होस्ट पर हावी भी हो जाते हैं। ये उनके व्यवहार को बदलकर अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूसरे होस्ट में फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। ये हैं इस बदकिस्मत और लाचार कुत्ते के खून में, जिसका अपना कोई कसूर नहीं था, पर वो एक बीमार चमगादड़ के संपर्क में आ गया और अब वो इस डरावनी दास्तान का मुख्य किरदार बनने के लिए मजबूर हो गया है। ये बुलेट्स हैं रेबीज वायरस। लोगों से प्यार करने वाले इस मासूम कुत्ते के खून में दाखिल होकर ये पहुंचते हैं उसके दिमाग तक, उसके लिम्बिक सिस्टम तक और उसके अंदर की आक्रामकता को काबू कर लेते हैं। नर्व सेल्स पर हमला करके ये रेबीज वायरस इस बेचारे जीव को बदल देते हैं ऐसे गुस्सैल जानवर में जिसमें ना वफादारी बची है और न ही प्यार। रैबिट के संपर्क में आए जानवरों में डर नहीं रहता। लिम्बिक सिस्टम पर काबू पाने के बाद रेबीज वायरस अब कुत्ते के गले में मौजूद लाल बनाने वाले सिस्टम की तरफ रवाना होते हैं। यहाँ से वायरस अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और निकलने वाली नर्व्स को लकवा मार देता है। इससे संक्रमित लार कुत्ते के मुंह से निकलकर अपने अगले टारगेट पर हमला कर देती है। पर एक वायरस इतने माहिर तरीके से कैसे काम कर पाता है? वो ये कैसे जान पाता है कि दूसरे जानवर के दिमाग में गुस्से वाला हिस्सा कौन सा है? हमें भी इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो हाल ही में मिली है। तो ये कुदरत के विकास करने की ताकत है प्राकृतिक तरीके से। वक्त मिलने पर म्यूटेशन अपनी जड़ों को जमा लेगा। अब चाहे वायरस की अपने शिकार के गले को लकवाग्रस्त करने की ताकत फिर कितनी भी क्यों ना हो, अगर इससे वायरस के बचने की गुंजाइश में बढ़ोतरी होती है तो ये आगे बढ़ता ही रहेगा। इसे तो बस हर पीढ़ी में एक ऐसा शिकार चाहिए जो बीमारी का वाहक हो, जो इसकी जानलेवा क्षमता को बनाए रखे। परिवार के रक्षक से एक खतरनाक शैतान बनने तक का बदलाव पूरा हो चुका है। कुत्ता गुस्से में है, हालांकि इसे उसकी वजह नहीं मालूम। पीछे हट। अपने अंदर मौजूद वायरस के गुलाम के तौर पर ये खुद को हमला करने से रोक नहीं पाता। अगर हमला कामयाब रहा तो वायरस कुत्ते की लार से शिकार के शरीर में किसी कटाव के जरिए पहुंच जाएगा और फिर वो इस नए शिकार पर कब्जा जमाना शुरू कर देगा। रेबीज वायरस शिकार का व्यवहार बदलने में माहिर होता है। ये बचाव प्रणाली से बचते हुए हमला करता है, शिकार के शरीर को उसी के खिलाफ विद्रोह करने पर मजबूर कर देता है और ये बेहद शांत व्यवहार वालों को भी बेहद गुस्से वाला और आक्रामकता से भरा हुआ बना देता है। ये इसीलिए इतना खतरनाक होता है।